मनोज जी, केवल कुछ दिन ही रह गया है चुनाव का। प्रचार प्रसार भी कुछ दिन में थम जाएगा। क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग चुनाव अभियान में उतरे हैं? देखिए, अभी जो मुद्दा लेकर के टीएमसी जा रही है जनता के सामने कि हमें जो 14 महीना का समय है, 14 महीना हमें दीजिए। तो जो सरकार 14 साल तक कुछ नहीं कर पाई, वो 14 महीना में क्या कर पाएगी? वो लोग पंचायत, हमारे यहाँ पर 12 ग्राम पंचायत है, 12 ग्राम पंचायत का प्रधान टीएमसी का है। हमारा मादारीहाट विधानसभा 2 ब्लॉक में पड़ता है। एक मादारीहाट बीरपड़ा ब्लॉक, जिसका भी सभापति पंचायत समिति का टीएमसी का है। दूसरा ब्लॉक का 2 अंचल हमारे यहाँ पड़ता है, बिन्नागुड़ी और सकवा जोड़ा, वो बानरहाट ब्लॉक पड़ता है, उसका भी पंचायत समिति का सभापति टीएमसी का है। जिला परिषद का सभाधिपति भी टीएमसी का है। आप लोग सभी को जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है, तीसरी जो है वो स्थानीय सरकार होती है। जो टाउन इलाका होता है वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन होता है, और जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें पंचायती व्यवस्था, प्रधान समिति और जिला परिषद होते हैं। तो स्थानीय सरकार से ही डेवलपमेंट का सारा काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सांसद और विधायक है। सांसद और विधायक सरकार नहीं होती, सरकार अलग होता है। एक सांसद और विधायक का काम होता है कि जो सांसद होते हैं वे लोकसभा में अपने क्षेत्र का जो समस्या होता है उसको वहां पर उठाते हैं और उसका समाधान केंद्र से होकर के राज्य सरकार उस समस्या का समाधान करती है। आज यदि मैं सांसद हूँ, यदि कोई समस्या मेरे इलाका का, चाहे वो रास्ता का समस्या हो, पानी का समस्या हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, हाथी का समस्या हो, जाम का समस्या हो, डोलोमाइट साइटिंग का समस्या हो, ये समस्त समस्या मैं संसद में उठाऊंगा। तो और इसका समाधान करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को भेजेगी। तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। तो और एक विधायक होने के नाते मैंने यहाँ का जो समस्या है, जैसे चाय बागान का मुद्दा है, ये अपना मुद्दा है। चाय बागान में मिनिमम वेज का मुद्दा है, चाय बागान में जमीन का पट्टा का मुद्दा है, चाय बागान में रिटायरमेंट का एज का मुद्दा है, चाय बागान में पीएफ का मुद्दा है। मैं एक एक करके आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो चाय बागान का मुद्दा या मादारीहाट विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हाथी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, डोलोमाइट साइटिंग का मुद्दा है, और यहाँ पर जो जाम लगता है उसका मुद्दा है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। ये जो चाय बागान है निश्चित रूप से कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है, और चाय बागान का 3 पार्ट होता है। एक डेवलपमेंट पार्ट होता है, एक लीगल पार्ट होता है, और एक लेबर पार्ट होता है। जो डेवलपमेंट पार्ट होता है ये केंद्र सरकार जो है टी बोर्ड के माध्यम से देखती है। जैसे पुराने जो 100-150 साल जो चाय के गाछ है वो पुराने हो गए, उनको अप्रूव करके नया प्लांटेशन करने की बात हो, और जो ड्राई सीजन है उस समय इरिगेशन की व्यवस्था हो, चाय उसके बाद में चाय का मार्केट तैयार करना हो, यह जो है केंद्र सरकार टी बोर्ड के माध्यम से करती है। केंद्र सरकार कर रही है। आज सब्सिडी रेट में नए पुराने बूस को अप्रूव करके नए प्लांटेशन के लिए सब्सिडी रेट में लोन की व्यवस्था हो, या सूखा समय में इरिगेशन के लिए सब्सिडी रेट में लोन की व्यवस्था हो, यह जो व्यवस्था है केंद्र सरकार टी बोर्ड के माध्यम से कर रही है। और जो अहम मुद्दा है वह लेबर और लीगल पार्ट है। आज श्रमिकों को अपना अधिकार सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, उनको फ्रिंज बेनिफिट मिल रहा है कि उसके ऊपर में कोई अत्याचार हो रहा है कि नहीं, ये जो लीगल और लेबर पार्ट जो है यह देखने का अधिकार, यह क्षेत्र जो है यह राज्य सरकार के अधीन में है। क्योंकि आज चाय बागान बंद करके चले जा रहे हैं, राज्य सरकार उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज श्रमिकों का पीएफ का पैसा जमा नहीं हो रहा है, उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो पीएफ जमा नहीं करना जो है, आज पीएफ मालिक लोग क्या कर रहे हैं, श्रमिक का जो 12% वो काट करके तो रख रहे हैं और उसको पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर, श्रमिक का जो अंश है वो भी जमा नहीं कर रहे हैं, अपना जो अंश उसके साथ में मिला करके जमा करना चाहिए वो भी जमा नहीं कर रहे हैं। तो पीएफ का पैसा काट करके जमा नहीं करना यह क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसके विरोध में पीएफ कमिश्नर ने कई एक बार, चाहे वह तराई के थाना का क्षेत्र हो, या मालबाजार थाना हो, या नागराकट्टा थाना हो, या बीरपड़ा थाना हो, या बानरहाट थाना हो, कालचिनी थाना हो, जयगांव थाना हो, कुमारगांव थाना हो, कई एक थाना में पीएफ कमिश्नर ने मालिकों के विरोध में एफआईआर दर्ज किया। लेकिन कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की होती है, ये तो केंद्र सरकार की होती नहीं है। तो जो मालिक ने यह क्रिमिनल ऑफेंस किया है, एफआईआर उनके विरुद्ध में हुआ है, लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज तक राज्य सरकार ने एक भी मालिक को अरेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया यह हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं
कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब ये जो टीएमसी पार्टी की सरकार है, जो टीएमसी का ट्रेड यूनियन है, उनसे मोटे अंक में चंदा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। तो मालिक के साथ में एक प्रकार का इनका साठगांठ है, जिसके चलते ये लोग श्रमिक को डिप्राइव करके, उनके जो अधिकार उससे वंचित करके, मालिक के साथ साठगांठ करके यहाँ पर रोटी सेकने का काम ये वर्तमान पार्टी जो है, टीएमसी पार्टी जो है, और ये जो टीएमसी का ट्रेड यूनियन है, जो यह काम कर रही है। तो अपना जो मुद्दा है आने वाला समय में, हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है चाय बागान को खोलना पड़ेगा, चाय बागान का रुग्ण अवस्था को बदलना पड़ेगा। मिनिमम वेज, आज मिनिमम वेज की जब बात आती है तो 18 से 19 बार मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हो चुका है, वहां पर बीटीडब्ल्यू को रखा नहीं गया है। लेकिन जब मिनिमम वेज के लिए हम आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इंटरिम रिलीफ के रूप में 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया बढ़ा करके श्रमिकों को मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी से वंचित रख रहे हैं ये वर्तमान सरकार। उसके बाद में पीएफ तो एक तरफ है ही, ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, फ्रिंज बेनिफिट के नाम में आज कुछ भी नहीं है। आज छाता मिलना चाहिए था, तिरपाल मिलना चाहिए था, चप्पल मिलना चाहिए था, लकड़ी मिलना चाहिए था, राशन मिलना चाहिए था, पानी का व्यवस्था होना चाहिए था, आज कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आज मोदी जी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही आज ये सब काम हो रहा है। चाय बागान में राशन मिलता था, टीएमसी सरकार आने के बाद में बंद कर दिया। उस बंद राशन तो बंद हो गया, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यदि फ्री में 35 किलो राशन देने का यदि कोई काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज चाय बागान में लकड़ी नहीं मिल रहा है, वहां पर बिना मूल्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से यदि किसी ने बिना मूल्य में गैस देने की व्यवस्था किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज चाय बागान में पानी का व्यवस्था करने का जिम्मेवारी चाय बागान का मालिक का होता है, तो आज वहां पर पानी का व्यवस्था नहीं होने के कारण आज यदि चाय बागान में पानी की व्यवस्था यदि किसी ने किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आज वह दुर्नीति होने के कारण चाय बागान के श्रमिक पानी से भी वंचित हो रहे हैं। तो उसके बाद पहले हमारे चाय बागान की माँ बहनें खुला आकाश में शौच करने के लिए चाय बागान में जाती है, तो उनका मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, माताओं का मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक परिवार में यदि शौचालय की व्यवस्था करने का यदि कोई काम किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये जो और उसके बाद में मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर बीरपाड़ा में जो साइटिंग का जो समस्या है, प्रदूषण का जो समस्या है, तो यहाँ पर रेल ने कई एक बार डीएम को हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हो लिख करके 7.16 एकड़ जमीन की मांग की है। यह 2013-14 से यह परंपरा चले आ रहा है, लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जिला प्रशासन ने या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया है कि हम साइटिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई जमीन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो जाम लगता है उसमें भी रेल ने कई एक बार यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने के लिए जमीन देने की बात डीएम को दिया, लेकिन उसका भी जमीन हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रेल ने, हमारे डीआरएम साहब ने, एनएफआर रेलवे ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाला 5-6 महीना में यदि राज्य सरकार जमीन नहीं देती है तो मुजनाई के सामने जो अपना जमीन है हम वहीं पर डोलोमाइट साइटिंग बनाएंगे, और बीरपाड़ा में जो जाम का समस्या है और जो प्रदूषण का समस्या है उस समस्या का समाधान आने वाला 5-6 महीना में रेल की तरफ से इस समस्या का समाधान हम करेंगे। या अलीपुरद्वार के डीआरएम साहब ने स्पष्ट रूप से प्रेस वार्ता करके कह दिया है। और मैं आरओबी की बात बोलता, आरओबी में ज्वाइंट टीम हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सर्वे करके कितने लोग उच्छेद होंगे और उनका उच्छेद होने से कितना रुपया का क्षतिपूरण देना पड़ेगा, यह अमाउंट यदि बता दे। और पहले नियम था कि आरओबी बनने के लिए 50-50 देना पड़ता था, 50% राज्य सरकार, 50% केंद्र सरकार। अभी केंद्र सरकार ने नियम बना दिया कि पूरा रुपया केंद्र सरकार देगी, तो आरओबी बनाने के लिए जो रुपया लगेगा और क्षतिपूरण के रूप में जो परिमाण जो उच्छेद होंगे उनको देना पड़ेगा। दोनों का परिमाण यदि राज्य सरकार रेल बोर्ड को देती है, रेल को देती है, तो इसका भी
कम समय में पैसा अलॉटमेंट करके काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों काम राज्य सरकार के असहयोगिता के कारण अटका हुआ है। लेकिन प्रदूषण का समस्या तो अगले 5-6 महीना में रेल मैं करूंगा, यह स्पष्ट रूप से वार्ता डीआरएम साहब ने दे दिया है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप कार्य करेंगे और बहुत सी कार्य करने वाले हैं जो गिना रहे हैं, परंतु आपको टीएमसी द्वारा कहा जा रहा है कि 8 वर्ष आपको समय दे दिया पर भी आपने कार्य नहीं किया। क्या 2 वर्ष के लिए समय दे देने से आपका जो निर्दल प्रार्थी है वो क्या है, सॉरी आपका जो प्रार्थी है क्या वो कर पाएगा, ये प्रश्न खड़ा करते हैं। हम लोगों ने 8 साल में जो काम किया है, हम लोगों ने 8 साल में जो काम किया है वह विगत 34 साल में वामफ्रंट ने भी नहीं किया और 14 साल में टीएमसी वालों ने भी नहीं किया। आज चाय बागान में जल जीवन मिशन के माध्यम से जो काम हो रहा है, किसका काम है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर काम हो रहा है। हम लोगों ने आवाज उठाया बोल करके ये काम हो रहा है। आज जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से काम हो रहा है, किसका काम है? ये केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों के माध्यम से हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो घर मिल रहा है, किसका घर है? प्रधानमंत्री जी का है। आज जो जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल, ये जो काम हो रहा है यह केंद्र सरकार का है। राशन का केंद्र सरकार के लिए तो नाम परिवर्तन करके चला रहे हैं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, बांग्ला आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बांग्ला सड़क योजना, जल जीवन मिशन, जल स्वप्न, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल बांग्ला, ये तो नाम परिवर्तन। ये सारा काम तो मोदी जी ने ही किया है। आज हम लोगों ने आवाज उठाया, बोला बोल करके तो आज ये काम हो रहा है। उन्होंने तो केवल नाम परिवर्तन किया, रंग परिवर्तन किया, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बीरपड़ा चौपत्ती से लेकर के लंकापड़ा तक 18 किलोमीटर 2006 से लेकर के 2011 तक वामफ्रंट की सरकार थी, उन्होंने भी काम नहीं किया। रास्ता जर्जर अवस्था था और रास्ता गड्ढा में रास्ता है कि रास्ता में गड्ढा है, यह अवस्था था। 2011 में टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई। 2011 से लेकर के 16 तक यहाँ पर वामफ्रंट का एमएलए था, वामफ्रंट का एमपी था और टीएमसी का सरकार यहाँ पर था, उन्होंने भी काम नहीं किया। लेकिन 2016 में मैं विधायक बनने के बाद विधानसभा में मुद्दा उठाया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरूप विश्वास को मैंने चिट्ठी लिखा और केंद्र से 137 करोड़ रुपया ला करके बीरपड़ा चौपत्ती से लेकर के लंकापड़ा तक 18 किलोमीटर का रास्ता बनाने का जो काम किया है वह हम लोगों के माध्यम से हुआ है, हम लोगों ने कराया। आज यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा ब्रिज था, कलवर्ट था, लाल पुल है, आप जाके दीजिए ब्रिज कितना चौड़ा हुआ है। आज दलमोर से आगे जाइए, वहां पर ब्रिज पहले क्या था अब क्या है। उसके बाद में माकरापड़ा आप चले जाए, वहां पर क्या अवस्था था रोड का, अभी क्या है। आप टोटोपड़ा का रास्ता देख ले, पहले क्या था अब क्या है। टोटोपड़ा में बहुत सारे नदी है जहाँ पर पुल नहीं है। आज के दिन में कल परसों आप कई साथी गए थे प्रचार के लिए, वहाँ के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए बहुत समस्या है, कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको ये ज्ञात होगा कि हमारा जो देश है यह संघीय ढांचा में चलता है। यह जो पश्चिम बंगाल है ये भी भारतवर्ष का एक अंग राज्य है। तो ये राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि जहां जहां पर हमें ब्रिज चाहिए उसका फिजिबिलिटी देखे, उसका निरीक्षण करे और एक डीपीआर बना करके वह दिल्ली में भेजे। डीपीआर पास होगा, निश्चित रूप से वहां पर ब्रिज बनेगा। लेकिन राज्य की जिम्मेवारी बनते हैं, वो तो मोदी जी को मालूम नहीं ना टोटोपाड़ा में ब्रिज है। हम तो बोलेंगे, हम तो बोल ही रहे। हमारे पूर्व सांसद और मंत्री ने भी टोटोपाड़ा का ब्रिज और जो जयबीरपाड़ा जाने में जो गोंदापानी जाने के लिए जो ब्रिज है, हमारे पूर्व सांसद और मंत्री ने एकाधिक बार संसद में यह मुद्दा उठाया। वहाँ गृह मंत्रालय से नवान्नों में चिट्ठी भी आया कि हमारे सांसद महोदय ने जयबीरपाड़ा में जो ब्रिज बनेगा, टोटोपाड़ा को देखते टोटोपाड़ा में कहाँ ब्रिज बनेगा, आप इसका सर्वेक्षण करके डीपीआर बना करके भेजिए, तो हम निश्चित रूप से यह काम करेंगे। क्योंकि टोटोपाड़ा भी बॉर्डर इलाका है और ये बंदापानी भी बॉर्डर इलाका है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार करोड़ों रुपया बीएडीपी के माध्यम से देती है, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन ये सरकार काम नहीं करके पैसा वापस चला जाता है। इसलिए वो पैसा को काम में लगाए, जिस काम के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया है कि वो लोग काम नहीं करते। दूसरा, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। 14 साल से तो आप शासन में, हम तो सब शासन में नहीं, हम तो एक सांसद, एक विधायक, एक प्रतिनिधि है। एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से हमारा जिम्मेवारी बनता है कि जनता की जो आवाज है, जनता की जो मांग है, हम इसको विधानसभा में उठाएं। सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ तो मेरे संसदीय क्षेत्र का जो समस्या है इसको लेकर के हम संसद में उठाएं। हमारा काम है वहां पर मुद्दा उठाना। हाँ, यदि वो मुद्दा हम नहीं उठा रहे, उस समस्या का समाधान हेतु हम सरकार का दृष्टि आकर्षण नहीं कर रहे, तब हम उसके लिए दोषी। लेकिन हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री ने भी बार बार ये मुद्दा उठाया है। मैं भी विधानसभा में विधायक होने के नाते बार बार विधानसभा में उठाया है। लेकिन यह
मुद्दा जो है वहीं तक सीमित हो जाता है, हम जो लिख करके देते हैं फाइल साइड हो जाता है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पुल का डीपीआर बना करके भेजे, उसका फिजिबिलिटी स्टडी करे, उसका सर्वेक्षण करे। उसके बावजूद भी नहीं बनता है तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे। तो हम राज्य सरकार से आह्वान करते हैं कि आप जो टोटोपाड़ा का जहां पर ब्रिज बनेगा उसका सर्वेक्षण करे, उसका डीपीआर बना करके केंद्र में भेजे। आप जयपुरपाड़ा के सामने जो ब्रिज बनेगा उसका आप सर्वेक्षण करें और डीपीआर बनाएं। इसके बावजूद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसका जिम्मेवारी हम खुद लेंगे। मनोज जी, तृणमूल द्वारा प्रचार प्रसार में जगह जगह एक मुद्दा पे खास केंद्रित बातें आ रही हैं, 100 दिन का रोजगार का पैसा के लेकर। तृणमूल के प्रचार प्रसार में नेतागण कह रहे हैं कि भाजपा के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 100 दिनों का रोजगार बकाया बंद कर दिया गया, नहीं दिया जा रहा। वहीं उनके सरकार द्वारा उसका पेमेंट किया जा रहा, भुगतान किया जा रहा है। अलग से स्कीम के बारे में भी कहा जा रहा है कि बंगाल में वो लोग करेंगे। तो इस मुद्दे पर कितना मतलब फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, क्या स्टैंड है आप लोग? देखिए, देश जो है वह नीति और रीति से चलता है, नियम से चलता है, संविधान से चलता है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में फिर बोलूंगा कि भारतवर्ष का एक अंग राज्य है। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया है, मेरा पास तथ्य मेरा दूसरा डायरी में है कि केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है वह विगत दिनों के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। विगत 10 वर्ष में यूपीए की सरकार ने 100 दिन का में जो पैसा दिया उसका 2 गुना 4 गुना पैसा इस एनडीए की सरकार ने 9 साल में दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितना पैसा विगत दिनों के यूपीए सरकार ने दिया था उसका 2 गुना 4 गुना पैसा एनडीए की सरकार ने दिया है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यूपीए की सरकार ने जो पैसा दिया उसका 2 गुना 4 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना भी पैसा दिया है। मैं तथ्य मेरा डायरी में है, नहीं तो मैं वो तथ्य के साथ में आपको बोलता। तो यहाँ पर तो राज्य सरकार को पैसा मिला है, लेकिन उन्होंने पैसा को डाइवर्ट करे, दूसरे क्षेत्र में काम में लगाया। आज जो 100 दिन का पैसा मिला है, तो आप जब 100 दिन का जो ये होता है आपका जो अकाउंट जो होता है, उसका जो जॉब कार्ड होता है, वो उस जॉब कार्ड को जब आधार से लिंक किया गया तो उसमें लगभग 1,35,00,000 जॉब कार्ड जो है वो डुप्लीकेट जॉब कार्ड निकला। वह जो है क्या बोलते हैं उसको, माने उसका कोई आधार से लिंक ही नहीं हुआ। तो 1,35,00,000 जॉब कार्ड यदि डुप्लीकेट निकला तो 1,35,00,000 जॉब कार्ड को आप 100 दिन का काम, यदि आप 100 दिन को 213 से गुना करेंगे और उसको 10 साल से गुना करेंगे तो यह संख्या अरबों में आता है। तो वह पैसा जो चोरी हुआ, वो जो पैसा टीएमसी का नेता का पॉकेट में गया, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या राज्य सरकार जो 1,35,00,000 डुप्लीकेट जॉब कार्ड के माध्यम से जो पैसा उठाया, क्या उसको वापस करेगा? क्या वापस करेगा? इसको जवाब देना पड़ेगा टीएमसी पार्टी को। केंद्र सरकार बार बार पैसा दिया है 100 दिन का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, सारा पैसा को डाइवर्ट करके या तो उस पैसा को सिविक वॉलंटियर का वेतन देने में लगाते हैं या दूसरा प्रोजेक्ट में डालते हैं, और दूसरा तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। आज राज्य सरकार का बजट कितना होता है? 2.5 लाख करोड़ का बजट होता है। उनका आमदनी कितना होता है? 50 से 60 हजार करोड़ का होता है। बाकी रुपया कौन दे रहा है? बाकी रुपया तो केंद्र सरकार दे रही है। आज इसलिए राज्य सरकार चल रहा है। जो राज्य सरकार 6 लाख करोड़ से ऊपर रुपया से ऋण से डूबा हुआ है, वो सरकार यदि बोलती है कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, इससे ज्यादा लज्जा का विषय और कुछ भी नहीं हो सकता है। आज यदि राज्य चल रहा है तो केंद्र सरकार के पैसा से ही चल रहा है कि 100 दिन का पैसा भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी मिल रहा है। ये लोग उस पैसा को हम लोग दे रहे हैं बोल के अपना नाम से चला रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को बंगला आवास योजना के नाम से चला रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बंगला सड़क योजना के नाम से चला रहा है। उसी प्रकार जो 100 दिन का काम का जो पैसा है केंद्र सरकार दे रही है, उसका अपना नाम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूं कि जो 100 दिन का पैसा का तो आपका जो मास्टर रोल है तो जीपीजीपी में था ना, जीपीजीपी में ऑलरेडी मास्टर रोल था। फिर नया से मास्टर रोल बनाने का कारण क्या था? तो उन्होंने जो नया मास्टर रोल बना करके भेजा, उसमें टीएमसी का परिवार, टीएमसी का लीडर का परिवार का नाम उठा करके भेजा गया और उसके अनुसार से ये पेमेंट हुआ है। उसके अनुसार से वो भी जो काम नहीं किया उनको पैसा मिला, और जो एक्चुअली जो 100 दिन का काम किया था उनको पैसा
नहीं मिला। यदि आपको 100 दिन का पैसा देना था तो मास्टर रोल तो प्रत्येक वीडियो ऑफिस में है, फिर आप उस मास्टर रोल के अनुसार पेमेंट नहीं किया, आपने क्यों नया मास्टर रोल बना करके पैसा पेमेंट किया? जो काम किया उसको पैसा नहीं मिला, और जो टीएमसी के कैडर है जिन्होंने काम नहीं किया था उनको ये पैसा मिला है। संसद जी, एक अंतिम प्रश्न। प्रचार के दौरान टीएमसी के नेता वर्ग आपके कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके कैंडिडेट के चरित्र हरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका कैंडिडेट एक शिक्षक है और आपका कैंडिडेट एक गुंडा, और उनके पिताजी का जो बीते कल का घटना वगैरह था उसको भी लेकर जोड़ के प्रचार में ये शब्द वगैरह कहे जा रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, मैं तो एक लाइन में आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा पिताजी ने क्या किया है तो उसका भागीदार उसका बेटा बेटी नहीं हो सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट एक टीचर है, उनका कैंडिडेट टीएमसी का कैंडिडेट टीचर है और हमारा कैंडिडेट एक गुंडा है। तो उनसे जाके पूछिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला है उसमें 20,000 करके कौन उठाता है? चाय सुंदरी जो यहाँ पर आपका मुजनाई में बन रहा है, लंकापड़ा में बन रहा है, ढेकलापड़ा में बन रहा है, उसका कट मनी कौन खाता है? यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वही कैंडिडेट वो कट मनी जाता है। यहाँ तो जल जीवन मिशन के माध्यम से जो काम हो रहा है उसका कट मनी का पैसा कौन लेता है? उसके बाद 100 दिन का जो पैसा मिला उसका कट मनी का पैसा कौन लिया? जमीन का पट्टा दे करके उसमें जो 60,000 रुपया करके लिया उसमें से 20,000 रुपया लेने का काम कौन किया? ये टोटल तोलाबाजी, टोटल दुर्नीति में ये जो उनका जो कैंडिडेट है और जो टीचर बोल रहे हैं, ये टीचर बोल करके और टीचरों को ये लोग बदनाम करने का काम करें। इसलिए टीचर मत बोलिए, और टीचर का उसका ये लगा करके टैग लगा करके दूसरा टीचर को बदनाम करने का काम ये टीएमसी पार्टी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपका टीचर जिस प्रकार का तोलाबाजी में यहाँ पर युक्त है, एकाधिक उनका ऊपर में ये है। आज यदि किसी का पीएचई में नौकरी मिलता है तो उसमें भी वो लोग पैसा लेकर के नौकरी देते हैं। तो ये समझ जितना भी कट मनी में ये टोटल उसमें ये युक्त है, मिला हुआ है। और हमारा जो कैंडिडेट है उसमें कोई आरोप लगा दे कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। हाँ, दलगांव में जो घटना घटा है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वह वामफ्रंट पार्टी जिम्मेवार है, सीपीएम पार्टी जिम्मेवार है। जो आज यहाँ पर जिसका कैंडिडेट खड़ा है वो वामफ्रंट पार्टी जिम्मेवार, कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार है तो रविंद्र राय जिम्मेवार है दलगांव कांड के लिए, जो आज टीएमसी पार्टी में है। उसके लिए रविंद्र, उस कांड का यदि कोई मास्टरमाइंड है तो वह रविंद्र राय है। और इस कांड के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिम्मेवार नहीं है। इस कांड के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वामफ्रंट पार्टी जिम्मेवार है, सीपीएम पार्टी जिम्मेवार है, आरएसपी पार्टी जिम्मेवार है, रविंद्र राय जिम्मेवार है जो इस कांड का मास्टरमाइंड था। मनोज जी, मदारीहाट चुनाव में काफी अहम रहेगा गोरखा का वोट। देखा जा रहा है कि निर्दल के रूप में एक कैंडिडेट बुद्धिमान लामा जी खड़े हुए हैं, गोरखा एक छवि के रूप में। कितना फर्क पड़ेगा इस? देखिए, जो यहाँ पर एक निर्दल कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हम उसे शुभकामना देते हैं। तो गणतंत्र में सभी को वोट में उठने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो टीएमसी की तरह नहीं है कि आप यदि पंचायत में नॉमिनेशन भरेंगे, आप यदि पंचायत समिति में नॉमिनेशन भरेंगे, आप यदि जिला परिषद में नॉमिनेशन भरेंगे तो पुलिस लगा करके उसको आप विड्रॉ कराएंगे। गणतंत्र में वोट में उठने का अधिकार सभी को है, तो वोट में उठ ही सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि विगत दिनों में भी गोरखा संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को 2 हाथ से आशीर्वाद दिए हैं। मुझे भी 2000 में विधायक बनाया, 21 में भी बनाया, 19 में हमारे सांसद बनाए, 24 में भी मुझे सांसद बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में गोरखाओं का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जिस प्रकार से विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का भी गोरखाओं के ऊपर में विश्वास है। और विगत दिनों में जिस प्रकार से हमें सहयोग किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी, राज्य की भारतीय जनता पार्टी और हम, विशेष करके मैं मनोज तिका, हम गोरखा संप्रदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से आपने विगत दिनों में हमें सहयोग किया है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में भी जो देशभक्त हमारे गोरखा हैं, क्योंकि वे सब समय सेना में जाना पसंद करते हैं देश की रक्षा के लिए, जो देश के लिए रक्षा के लिए सेना में जा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, तो देश को रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को 2024 का जो ये उपनिर्वाचन है उसमें निश्चित रूप से विगत दिनों में जिस प्रकार से 2 हाथों से आशीर्वाद किए हैं, इस बार भी 2 हाथ से आशीर्वाद करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कोई अंतिम मैसेज रखना चाहेंगे दर्शकों के लिए आपके तरफ से?
मैं मादरीहाट विधानसभा के समस्त नागरिक वोटर्स को यही आवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2016 से पहले यहाँ आतंक का वातावरण था, यहाँ पर तोलाबाजी था, यहाँ पर आए दिन में मर्डर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक होने के बाद में यह समस्त चीज रुका है और लोग यहाँ पर शांति से बिजनेस कर रहे हैं, शांति से नौकरी कर रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। तो ये मादरीहाट के जो निवासी है शांतिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके टीएमसी को वोट दे करके वो लोग इस प्रकार का जो आतंक का माहौल है उसको बुलाना नहीं चाहेंगे। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जहां पर टीएमसी के सांसद और विधायक है, वहां यदि कोई घर बनाता है तो जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट भी क्या करता है कि उन्हीं से आपको रोड खरीदना पड़ेगा, वो सिंडिकेट से आपको बालू खरीदना पड़ेगा, वो सिंडिकेट से आपको ईंट खरीदना पड़ेगा, उस सिंडिकेट से आपको लेबर सप्लाई लेना पड़ेगा, तो आपका घर बनाने का जो खर्च है ये 2 गुना और 4 गुना हो जाएगा। तो आने वाला दिन में यदि यहाँ पर टीएमसी जीतती है तो मादरीहाट के वासियों को भी उसका सम्मुखीन होना पड़ेगा। या अच्छी तरह से मादरीहाट के वासी जानते हैं, वो भूल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यदि भारतीय जनता पार्टी को 8 साल का मौका दिए हैं तो आने वाला जो 14 साल का जब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे और हमारे उम्मीदवार राहुल लोहार को जिताएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रहेंगे। और एक बात मैं बोल करके शेष करूंगा कि जो पाप, जैसे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो एक डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया है एक सरकारी संस्था में, दूसरी तरफ आप यदि इधर आएंगे तो नागराकटा में एक आदिवासी बहन का जिस प्रकार से रेप और मर्डर करके सुखानी नदी में फेंक दिया गया था, आपका जयगांव में जिस प्रकार से एक संख्या लघु एक 8 साल की बच्ची को रेप करके मर्डर करके जला दिया गया, जिस प्रकार से एक राजवंशी बच्ची को फालाकटा में रेप करके मर्डर करके तालाब में फेंक दिया गया, जिस प्रकार से कुमारग्राम में भी एक पिछड़ी जाति का रेप करके मर्डर करके रेप किया गया वहां पर, ये जो पाप टीएमसी सरकार ने, टीएमसी पार्टी ने किया है, अंततः टीएमसी को वोट दे करके मादरीहाट वासी उस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे।